हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से हम बिहार एसएससी के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा ये न्यू जो अपडेटेड सेट आया है रुक्मिणी का, उसका सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले बहुत सारा हमने इसका प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक बिल्कुल करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही अन्य प्रकाशन का भी, जैसे एडुटेरिया का भी हमने पूरा कंप्लीट किया है, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सीजीएल का, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल 75 जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम जीके जीएस के सवाल को देखने वाले हैं, टोटल 75 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब सीधा आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सभी सवालों का क्या होगा राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान अगर तिथि पूछा जाए तो याद रखिए कि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इसका सही आंसर होता है। 2 में पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो पंचायती राज के लिए जो लाया गया था, इसमें पहला भी बिल्कुल शामिल था कि विकास में जन भागीदारी को शामिल करना, और दूसरा था राजनीतिक जवाबदेही, और तीसरा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लेकिन वित्तीय संग्रहण इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आपका दिया है जीके में, चंबल नदी किसकी उपनदी होती है। चंबल नदी जो है ये यमुना की उपनदी है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट 5 कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था, तो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स 6 से। लिखा है, पहले राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है वो कब किया गया था। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था, तो याद रखिए 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन 7 में है कि कौन मधुबनी चित्र से संबंधित नहीं है। मधुबनी चित्रकला से कौन संबंधित नहीं है, तो आंसर इसका सी होगा, मधु किश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। लिखा है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन है। सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन है, तो याद रखिए परमवीर चक्र होता है। क्वेश्चन 9 है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट सवाल 10 है। लिखा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में होता है, और द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1761 में जो है पानीपत की तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। 11 नंबर सवाल में है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में विचार करिए और कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इसे वर्ष 2024 में शुरू किया गया, और दूसरा, इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चलिए आगे इसका देखेंगे। तो आगे कुछ इस प्रकार से तीसरा कथन दिया हुआ है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑल इसका सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। इसका आंसर ऑल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन 13 में है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कितनी तिलियां होती है। तो जो अशोक चक्र है उसमें तिलियों की संख्या पूछा गया है। राइट आंसर 24 होगा इसका, यानी कि टोटल 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट सवाल है कि नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान कितना ब्याज मिल रहा है। तो 14 का राइट आंसर याद रखिएगा 7.1% होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है 15 में, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। गोल्ड मरकरी अवार्ड से, तो आंसर इसका होगा दलाई लामा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है 26। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 27 में के किस मान के लिए समीकरण जो यहाँ पर वैल्यू दिया है ये सत्य होगा। तो 27 का आंसर होता है ऑप्शन डी। यहाँ पर के का वैल्यू होना चाहिए 0.09, तब ये सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 28। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित है। तो 28 का आंसर ऑप्शन सी होता है, गंगा डेल्टा। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी होता है इसका, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29। 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम बताइए क्या है? तो इस योजना का नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 30। लिखा है इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग करता है? इंग्लिश चैनल याद रखिएगा ये उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है? 31 का आंसर होता है सार्वजनिक क्षेत्र, इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 32। अनौपचारिक उपदाताओं से ऋण जिसमें लेनदार देनदार, व्यापारियों, रिश्तेदार, दोस्त आदि से ऋण शामिल है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 33 का आंसर। तो 33 का आंसर डी होता है लोहा। ठीक है। सवाल नंबर 34। तो दिया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो याद रखिए बुद्ध धर्म और संघ होता है लेकिन मध्यम मार्ग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? 35 का आंसर होता है ऑप्शन ए, थार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 36। भारत में गरीबी अनुमानों के आधार हैं, तो इसका आंसर है परिवार के उपयोग व्यय पर। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया? तो संघवाद जो लिया गया है याद रखिए ये कनाडा से लिया गया है। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है हिंदी किस लिपि में लिखा गया है? हिंदी किस लिपि में लिखा गया है? तो याद रखिए देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट 39 है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो बीमा का नियंत्रण जो है वो IRDA के द्वारा किया जाता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है 40। तो लिखा किस समूह के खेलों का प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? 40 का आंसर। तो 40 का आंसर सी होता है यहाँ पर वाटर पोलो और कबड्डी। 41। श्री भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग होता है? 41 का आंसर याद रखिए सी होता है, ये महाभारत का भाग है। 42। दिया है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए क्या है? तो पहले भारतीय बने हैं यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में दिया है अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो यहाँ पर 51 का आंसर ऑप्शन डी होता है वृक्क में। क्वेश्चन 53 है बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं ये बताना है यहाँ पर। तो आंसर होता है इसका ऑप्शन बी यानी कि दूसरा और चौथा। नेक्स्ट सवाल है तांबे का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो तांबा का अयस्क यहाँ पर मैलाकाइट हो जाएगा जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 56 में निम्न में से किसके संयोजन से शोल्डर बनता है? देखिए यहाँ पर ये बहुत बार सवाल आया है शोल्डर, ये सीसा और टीन से बनता है यानी लेड और टीन हो जाएगा। सवाल 57 है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्या होगा? तो इससे होगा कि शरीर डूब जाएगा। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। नेक्स्ट है 58
एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? 58 का आंसर ऑप्शन बी होता है, इसे स्वर या टोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 59, मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर 59 का आंसर याद रखिए ऑप्शन डी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र से। 60 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय विलयन के फिनोप्थेलिन सूचक का रंग कैसा होता है? तो 60 का आंसर याद रखिए ऑप्शन ए होगा, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए और कौन सा सही सुमेलित है ये इस सवाल में बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सुमेलित है वो ऑप्शन यहाँ पर देखना है कौन सा है, बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, हैजा जो है घरेलू मक्खी इसका रोगवाहक है, तो ऑप्शन ए केवल राइट आंसर होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे 62 से देखिए, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत लिखा गया। इसमें पहला यहाँ पर है कि आधात्म्य धनायन होती है, तो पहला ही कथन क्या है, गलत है, आधात्म्य धनायन नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर बताइए। क्वेश्चन 64 है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है इनमें से कौन सा है 64 में? तो इसका आंसर होता है पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट लिखा है 65 में, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो 65 का आंसर ऑप्शन ए होता है, यहाँ पर एड्रेनालाइन जो लिखा गया है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 83 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में विषम की पहचान करें, कौन सा इसमें विषम है? सोना, चांदी, लोहा और नियॉन दिया गया है। तो नियॉन एक अक्रिय गैस होता है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक बताइए कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, आंसर इसका होता है पंकज मिश्रा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 88 में, लिखा है वर्तमान में भारत विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों वाला देश है, तो कितना है ये बताना है इसमें। तो आंसर होता है तीसरा सबसे बड़ा यानी कि देश है। क्वेश्चन 89 है, लिखा है संघाई सहयोग संगठन SCO 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चीन में होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला को हाल ही में एक भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? 90 का आंसर ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 91 है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से किसे घोषित किया गया है? तो आंसर होता है बर्नी हाट इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किस हवाई अड्डे ने लगातार 7वें वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित ASQ पुरस्कार जीता है? ASQ पुरस्कार जीता है ये बताना है 92 में। आंसर इसका डी होता है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 93। तो 93 में लिखा है 20 से 21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 93 का आंसर डी होगा, पटना में। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें प्राप्त हुआ 118वां। कैमा क्रमांक प्राप्त हुआ है? तो 118वां प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 95 है, पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो केरल का कोरोमंडल तट दिया हुआ जो गलत है, क्योंकि केरल का जो तट होता है उसे मालाबार तट कहते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में लिखा है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस, तो ये 12 नवंबर 1945 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वह कहाँ ठहरे थे,
यानी कहाँ रुके थे, तो किंग्सले हॉल में। कहाँ पर? किंग्सले हॉल। क्वेश्चन 99 है, देखिए क्या लिखा है 99 में। 99 में दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में कौन सा मिलता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर होता है यजुर्वेद। ठीक है, क्या होता है राइट आंसर? तो यजुर्वेद यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 100, लिखा है गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, सत्य है। सही कथन की पहचान करें, इनमें से कौन सा सही कथन है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु की जो उम्र सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो इसका आंसर होता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। सवाल नंबर 12 है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो 12 का आंसर होता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है 114 नंबर, निम्नलिखित विकल्प में भारत का अधिक दूर स्थित अक्षांश इनमें से कौन सा है। तो आंसर याद रखना है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री यहाँ पर जो है। नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए कौन है। तो अगर आप एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होता है लक्षद्वीप, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 में, देश में सर्वाधिक समवृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो किस योजना में। 16 का आंसर याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, लिखा है उस नदी का नाम बताइए जिसे पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है। इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है तो आंसर यहाँ पर नर्मदा नदी होता है। 18 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 19 में है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में दिया है, वंशागति नियम की खोज किसने किया था। तो आंसर इसका होता है ग्रेगर मेंडल, जिसने वंशागति नियम की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित किया जाता है। हेरोइन नामक जो ड्रग होता है इसे मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से किया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 39 है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है ये बताइए। तो पारिस्थितिक तंत्र में मुक्त ऊर्जा का, आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में बीटी फसल में कौन सी फसल भारत में किसानों के द्वारा उगाई जा रही है। तो इसका आंसर होता है कपास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 42 है, लिखा एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम का पूछा है तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रजाति में किसमें परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो +6 जो यहाँ पर होगा वो ऑप्शन डी में CrO2Cl2 में। चलिए अगला देखेंगे 44 में, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधीय में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी कि पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सही है। तो 45 का पहला ही कथन सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 49 है, मृत पोषी पोषण क्या है। मृत पोषी पोषण क्या है। तो ऑप्शन डी में सही होगा कि जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल है जीके का, लिखा है दो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है उनके बीच की चुंबकीय बल। तो आंसर इसका डी करेक्ट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने यहाँ पर 75 जीके जीएस का क्वेश्चन
कंप्लीट किया है। अब आप लोग देखिए कि इस सेट में आज आपने टोटल कितना सही किया है। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि 75 में आपका कितना सही हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो इसलिए जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, और साथ ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।